नेहा की एक गरीब परिवार में नई नई शादी हुई थी। बहू, मुंह दिखाई की रस्म तो ठीक तरीके से निपट गई। अब बारी है तेरी पहली रसोई की। तेरे ससुर जी, तेरे जेठ जेठानी और पति सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ सासू माँ, मैं अभी खाना बनाती हूँ सबके लिए। नेहा की ससुराल एक गांव में थी। एक कच्चा सा टूटा फूटा मकान था। नेहा भी ज्यादा अमीर खानदान की नहीं थी। खैर, नेहा इधर उधर जाकर रसोई ढूंढने लगी। तभी उसके पति मुरली ने उससे कहा, अरे नेहा, इधर उधर क्या देख रही हो? अरे मैं रसोई घर ढूंढ रही हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रसोई घर। मुरली नेहा को घर के बाहर आंगन में ले गया, जहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। ये आपकी रसोई है? तो अब मुझे पता चला कि मेरे पिता ने मुझे दहेज में रसोई का सारा सामान क्यों दिया है। मुरली जी, उस बोरे में कुछ सामान रखा है, उसे निकाल दीजिए। वहीं पर 2-3 बोरे में कुछ सामान रखा था। मुरली ने जब खोला तो एक बोरी में तो ढेर सारे बर्तन थे, दूसरे बोरे में एक छोटे वाला गैस सिलेंडर था और तीसरे बोरे में ढेर सारे मसाले और कुछ हरी भरी सब्जियां भी थी। अब यहाँ मैं खुले में तो खाना बना नहीं सकती। ऐसा कीजिए, चारों तरफ बांस गाड़ कर चारों तरफ से कपड़े से घेर दीजिए, ताकि मैं सुकून से अंदर बैठकर खाना बना सकूं। मुरली ने आंगन में चारों कोनों पर लकड़ी के बांस लगा दिए, फिर कपड़े से ही तंबू बनाकर एक रसोई घर बना दिया। अब रसोई घर में सारा सामान भी नेहा का ही था। उसने सभी के लिए खाना बनाया और सभी को खाना बहुत पसंद भी आया। खाना बहुत स्वादिष्ट है। देवरानी जी तो अपने साथ पूरी रसोई ले आई। वैसे ही अच्छा रहा। इस घर में हम लोग अभी तक कच्ची मिट्टी के चूल्हे में बाहर खुले आंगन में खाना बनाते थे, अब आराम रहेगा। नेहा की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। सिर्फ मुस्कुराकर उसने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। आज नेहा और मुरली की सुहागरात थी। सुहागरात के अगले दिन सुबह सुबह उसकी जेठानी रसोई घर की तरफ गई और गैस जलाकर चाय बनानी शुरू कर दी। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे नेहा, मुझे लगा तू थक गई होगी, इसलिए मैं ही सबके लिए चाय बना देती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन ये रसोई घर मेरा है। आपने कभी सपने में भी गैस सिलेंडर और इतने अच्छे अच्छे बर्तन देखे हैं? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। अपने मायके से दहेज में रसोई का सामान क्या ले आई? खुद को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी। नेहा ने ही सबके लिए चाय बनाई। जब बारी आई खाना बनाने की, तब उसकी सास धोखे से उसके रसोई घर में पहुँच गई। चलो, ये अच्छा रहा, बहू अपने साथ पूरा रसोई घर ले आई है। तभी वहाँ पर नेहा आ गई। सासू माँ, मेरे रसोई घर में आप क्या कर रही हैं? तुम्हारा रसोई घर? ये कैसी बातें कर रही है बहू? मेरे घर वालों ने मुझे दहेज में रसोई क्या दे दी? घर की सारी औरतों की नजर मेरे रसोई घर की तरफ ही रहती है। आज के बाद कोई भी मेरे रसोई घर की तरफ झांकेगा भी नहीं। उसकी सास को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बेचारी सीधी सादी थी, बिना कुछ बोले वहाँ से वापस आ गई। अब दोपहर का पूरा खाना नेहा ने अकेले ही बनाया। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। नेहा किसी को भी अपने रसोई घर में घुसने नहीं देती थी। इसी वजह से घर के सभी सदस्यों का खाना नेहा को अकेले ही बनाना पड़ता था। फिर एक रात उसने अपने पति मुरली से कहा, देखिए, घर में इतने सारे लोग रहते हैं और सबका खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। ये कब तक चलता रहेगा? नेहा, तुम अपनी रसोई में किसी को घुसने ही नहीं देती हो, तो भला कौन तुम्हारी मदद करेगा? वो रसोई मेरी है, तो मैं भला किसी और को अपनी रसोई में क्यों घुसने दूं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा? मैंने तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझा था, और तुम हो कि एक रसोई के पीछे पागल हुई पड़ी हो। अरे भाभी, तुम्हारी रसोई का सारा सामान चोरी करके भाग जाएंगी क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़े भैया से कह दो कि वो अपने खाने पीने का इंतजाम अलग से कर ले। मुरली उस वक्त कुछ नहीं बोला और चुपचाप सो गया। अगले दिन वो अपने खेतों में अकेले बैठकर कुछ सोचने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा इस तरह की निकलेगी। यही सब सोचते सोचते काफी वक्त बीत गया और मुरली अपने घर वापस चला गया। लेकिन उसने घर आकर देखा तो नेहा अपनी भाभी और सास से लड़ झगड़ रही थी। ये रूप मुरली ने उसका पहले कभी नहीं देखा था। नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपनी भाभी और माँ से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैंने तुमसे कल ही कहा था कि हम दोनों की रसोइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। मैं अपनी दहेज की रसोई में किसी की भी नजर नहीं लगने देना चाहती। जब देखो तब ये दोनों मेरी रसोई में घुसने की कोशिश करती रहती हैं। बहू, ये सब क्या बोल रही है तू? हम सबको हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, और सब अपने ही लोग हैं भाई। तेरी रसोई का सामान लेकर कोई भाग थोड़े ही जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा अपनी दहेज की रसोई प्यारी है। इससे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये रसोई क्या, ये पूरा घर भी तुम्हारा ही है। तुम ऐसा करो, अपनी रसोई और अपना घर लेकर अकेले रहो। हम सब यहाँ से जा रहे हैं, अकेले ही मजे करो। कोई तुम्हारे बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हाँ हाँ, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। जिसको देखो मेरी दहेज की रसोई के पीछे ही पड़ा रहता है। घर के सारे लोग मुरली को समझाते रहे, लेकिन मुरली का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपना, अपने माता पिता का और भैया भाभी का सबका सामान पैक किया और सबको लेकर वहाँ से निकल गया। नेहा अब उस घर में अकेली बची थी। अब मैं इस घर में अकेली रहूंगी और मुरली का क्या है, वो 2-3 दिन में मेरे पास आ ही जाएगा।
गांव से थोड़ी दूर पर मुरली के परिवार का खेत था। वहीं पर वो लोग तंबू बनाकर रहने लगे। वहीं पर उन लोगों ने कच्ची मिट्टी का चूल्हा बना लिया और खाना बनाने लगे। उन लोगों की तो गरीबी में रहने की आदत थी, इसीलिए वो लोग अपनी जिंदगी वहाँ पर फिर से उसी तरह जीने लगे। मुरली, मुझे लगता है तूने गलत किया है बहू के साथ। नहीं माँ, मैंने बिल्कुल सही किया है। इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करता। दहेज में रसोई क्या ले आई? अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी। नेहा को अब वो घर काटने को दौड़ने लगा। गांव की औरतें उसे ताना मारने लगी, ये देखो इस बहू को, इसको अपनी रसोई से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं है। भगवान ऐसी बहू और ऐसी औलाद किसी को ना दे। बिल्कुल सही कहा तूने, इस घर की तरफ तो देखने में अब शर्म आती है। आज के बाद इस गली से निकलेंगे भी नहीं। तो इस तरह धीरे धीरे नेहा के घर के सामने से होकर अब कोई नहीं गुजरता था। उसके आसपास कोई इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं जाता था। उसे अकेले अब डर लगने लगा। इस घर में तो मुझे डर लगने लगा है। 2 महीने हो गए, मुरली अभी तक लौट कर नहीं आया। लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मुझे दहेज में मिली रसोई घर पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। गांव का कोई आदमी मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। दुकान पर जाती हूँ तो दुकान वाला सामान देने से भी मना कर देता है। एक रात जब नेहा अकेले सो रही थी, तभी अचानक कुछ कुत्ते भौंकने लगे। नेहा अपनी रसोई घर के बाहर ही एक खटिया डालकर सोया करती थी। भौंकते हुए बहुत सारे कुत्ते उसके किचन के अंदर घुस गए। भग भग। नेहा उन कुत्तों को भगाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुत्ते नहीं माने। अचानक उन कुत्तों ने नेहा को दौड़ा लिया। इसलिए नेहा ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। सुबह नेहा ने जब अपने घर का दरवाजा खोला, तब देखा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ये सब क्या हो गया? मेरा पूरा रसोई घर तबाह हो गया। अगर कल मैं कमरे के अंदर नहीं जाती तो ये कुत्ते मुझे भी मार डालते। यहाँ दूर दूर तक मुझे बचाने भी कोई नहीं आया। आज मुझे समझ में आ रहा है कि परिवार कितना जरूरी होता है। आज अगर मेरा परिवार यहाँ होता तो मेरे दहेज की रसोई बच जाती और गाँव वालों का प्यार भी मुझे मिलता रहता। अब नेहा ने फिर से कच्ची मिट्टी का चूल्हा बनाया और उसी में खाना बनाया, लेकिन अकेले उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इलाका पूरा कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। उसके घर के आसपास कोई आता जाता भी नहीं था। इसीलिए नेहा भी घर से भाग गई और इधर उधर भीख मांगने लगी। एक रोज मनोहर ने उसे भीख मांगते देख लिया। नेहा, तुम यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? वहाँ पर उसके सब घर वाले भी मौजूद थे। नेहा तुरंत सबके पैरों में गिर पड़ी। उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। अब मुझे समझ आ गया माँ कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसे हजारों रसोई कुर्बान है परिवार के ऊपर। चलो, कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। चलो फिर से एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। वो सब फिर से अपने पुराने घर लौट आए। सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहने लगे।